नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये ललन टॉप है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। अगर आप देख सकें हमारी स्क्रीन पे, तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो अभी से 24 घंटे पहले का दृश्य है। लेकिन आज 24 घंटे पहले जब हम आए थे तो जंतर मंतर को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था। 20 जुलाई का दिन था, खाली थी जगह पूरी और पुलिस वाले किसी को घुसने नहीं दे रहे थे। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद जंतर मंतर का दृश्य ऐसा कुछ है। अगर आप देखें, सामने वो बैरिकेड है जहाँ से जनपद की तरफ से लोग आते हैं। अगर जंतर मंतर पे उन्हें आना हो तो वहाँ पे बैरिकेड के पार भी भीड़ है, आप लोगों को देख सकते हैं। और बैरिकेड के इस तरफ की जो भीड़ है उसका अंदाज़ आपको ये देख के लग जाएगा। दृश्य इस तरफ का अगर दिखा सकें आप, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में भीड़ है लोगों की। लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग संगठनों से आए हुए हैं, नारेबाजियां कर रहे हैं। कल रात में ही 12, 1 या 2 बजे के आसपास अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों ने यहाँ पे जिस मंच को उजाड़ दिया गया था, जिस मंच को ख़त्म कर दिया गया था, जिस प्रोटेस्टिंग स्पेस को डिसमेंटल कर दिया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसके विजुअल्स भी काफ़ी वायरल हुए हैं, उस प्रोटेस्टिंग स्पेस को फिर से सजाया गया और फिर से उसे लगाया गया। फिर से यहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेस्टर्स आने लगे। रात से तो आने ही लगे थे, दिन चढ़ते चढ़ते प्रोटेस्टर्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि कई कई जगह वो दृश्य जो 24 घंटे 36 घंटे पहले था कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी थे, यहाँ पे प्रोटेस्टर्स भी थे, यहाँ पे अन्य सारे लोग भी थे, लेकिन वो दृश्य धीरे धीरे ख़त्म हुआ। रात होते होते जब प्रोटेस्ट मार्च सीजेपी का संसद भवन की ओर बढ़ते हुए इसी रास्ते पर अशोका रोड पे केरला हाउस के पास रोक दिया गया था, तो बहुत कम लोग दिखाई देने लगे थे। लोग अपने घर जाने लगे थे। उनके साथ साथ पुलिस प्रशासन का महकमा भी अपने अपने घर जाने लगा था। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, लोग फिर से चले आए। कई सारे लोग आसपास के ज़िलों से हैं, कई सारे दिल्ली से हैं, कई देश के दूसरे हिस्से से भी हैं। दूसरे मीडिया वाले की बाइट चल रही है। शिवम, जरा देख के भाई साहब, अब आप देख लीजिए। यहाँ पे हाल ये है कि ये सारे पोस्टर बैनर कल हटा दिए गए थे। अगर ये मेरे बाएं तरफ साइड वाले, ये पोस्टर बैनर कल हटा दिए गए थे, इनको फिर से लगा दिया गया है। वहाँ पे पुलिस वाले इस मचान पे फिर से तैनात हो गए हैं, फिर से वो कैमरे लगा के रेडी हो गए हैं और फिर से यहाँ पर भी जो कुछ भी हो रहा है उसके विजुअल्स उतारने लगे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये आज़ादी वाले नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे सीजेपी ने अपनी दूरी बढ़ा ली है। जब भी ये नारे भीड़ में से लगाए जाते हैं तो वहाँ से, मंच से लोग इस बात पे आपत्ति करने लगते हैं कि नारा वही लगेगा जो सीजेपी के मंच से लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे शराजे के बिखरने के बाद कुछ चीज़ें साफ होती दिखाई दे रही हैं, जैसे सोनम वांगचुक, उनका आमरण अनशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो अब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। गीतांजलि एंगमो भी कल के बाद से नहीं दिखाई दी हैं, अगर मेरी बात सही है तो, अगर मेरा सोचना सही है तो। हालांकि सीजेपी के भी अलग अलग नेता यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। अगर आप आएँ तो वो बैरिकेड भी लगा दिया गया है, जिस बैरिकेड को लगा के मीडिया कर्मियों, प्रोटेस्टर्स और सीजेपी के कोर लोगों को और मंच को अलग रखा जाता है। सामने जो आपको मंच दिखाई दे रहा है वो मंच इस स्थिति में नहीं था। कल तक हंगर स्ट्राइक का पोस्टर लगा हुआ था, पीछे बैनर था, ऊपर एक और छत लगाई गई थी, लेकिन उसको बाद थोड़ा सा ख़त्म किया गया, उसको तोड़ा गया। अब उसके बाद फिर से उसको रात में जोड़ने की कोशिशें की गई। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर कल दोपहर तक यहाँ पर एक शेड हुआ करता था, पीछे देख के, यहाँ पर ऊपर एक शेड हुआ करता था। शेड वो हटा दिया गया रात को पुलिस द्वारा, दोपहर में पुलिस द्वारा, और अब ऐसा कुछ दिख रहा है जंतर मंतर। कौन बोलना चाहता है? सभी बोलेंगे जिसका आगे कैमरा करो। हाँ, मुझे क्या, जिसको बोलना है बोलने। क्या बोलना चाहती हैं आप दीदी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है। शाहीन, बताइए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो इतने बच्चे हैं आखिर आए हुए हैं कुछ अपने चीज़ के लिए, हक के लिए आए हुए हैं, तो ये हक में पुलिस वाले इतने मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। कल कितनी बच्चियों को सर फाड़े गए, हाथ तोड़े गए,
कपड़े फाड़े गए, वो बहुत गलत तरीका। अब बच्चे को माँ बाप कितने, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बच्चे को पढ़ने के लिए है ना भेजते हैं बाहर। कई बच्चे ऐसे होते पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप के पास कुछ नहीं होता है, फिर भी बच्चे को माँ बाप टाइम देते कि 1-2 साल हम दे रहे हैं, जो हमारे पास जत्था पूंजी उसको बेच के भी दे देते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते, बार बार पेपर लीक हो रहा है। वो क्या सही है? हम अपने हक के लिए सही तो नहीं है, एकदम सही नहीं है ना। वो हम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो पुलिस वाले का क्या बनता है कि आप लाठी चार्ज करें बच्चों या बच्चियों अब देखिए पुलिस वाले के मैं देखिए पुलिस वालों के पास जाता हूँ, उनसे पूछने ना। देखिए पूरे मुद्दे में 2 पक्ष हैं। एक आप लोग हैं जो अपने बच्चों और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और एक है सरकार। पुलिस जो है सरकार का पार्ट मान लीजिए। अब मैं जब पुलिस वालों से मिल रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने लाठी क्यों चलाई, तो अभी कल ही मैं RAF के एक असिस्टेंट कमांडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने लाठी क्यों चलाई, बोले कि प्रोटेस्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कोई प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं था, उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने गालियाँ दी। जी भाई, एक मेरा एक सवाल है जी, अगर उन्होंने ऐसा बोला तो हमारे पास तो जी गुलाब था, उनके पास डंडे थे। दूसरी बात, अगर उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि उन्होंने लाठीचार्ज करना ही था, तो हम तो सबसे पहले, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की, हम सारे इधर धर्मेंद्र प्रधान की, अपने मोदी सरकार की, बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी की तो दूर की बात है, सबसे पहले हमको इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि कल जितने भी पुलिस वाले थे उनके पास नेम बैच क्यों नहीं था, वो विदाउट यूनिफॉर्म क्यों थे। कई ऐसे पुलिस वाले हैं, हमारे पास भाइयों के पास वीडियोज़ हैं कि वो विदाउट यूनिफॉर्म लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जो पुलिस वाले यूनिफॉर्म के अंदर है उनके पास नेम बैज नहीं है, वो विदाउट नेम बैज लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जिनको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो तो करें, जो लोग विदाउट नेम बैज है, विदाउट यूनिफॉर्म है, वो एक्चुअल में पुलिस वाले हैं या कोई गुंडे हैं या पैसे लेके यहाँ पे हैं या बच्चों को मारने या पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने आए हैं। तो हमको सबसे पहले तो अब इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए सरकार से कि एक्चुअल में वो पुलिस वाले थे भी या कोई गुंडे थे। देश को मोदी जी ये समझ रहे हैं ये युवाओं को वो दबा सकते हैं, लेकिन ये युवाओं का देश है, युवा आज़ाद है। मोदी जी को हमको नहीं दबाना चाहिए, वो जितना दबाएंगे हम लड़कर वापस आएंगे। ये भारत का खून है, हम आज़ाद लोग हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया था, इस सरकार को भी हटाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। देना पड़ेगा। मोदी जी का एक बयान सुबह से वायरल हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि जिसने भी ये किया है ये घोर पाप है। मोदी जी ने बयान दिया, तो मोदी जी ने किया हुआ है, वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे, NTA को हटा नहीं पा रहे, एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे, ना उनके राज में ठीक तरीके से रोड है, ना क्या कहते हैं युवाओं के लिए कोई सबसे बड़ी जो इस सरकार की बात है वो है ईगो। मोदी जी की ईगो की वजह से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ईगो की वजह से, उनकी ईगो इतनी हाई है, जो 2020 से लेकर 2021 में किसानी आंदोलन हुआ उसके अंदर 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। आप जाके चेक भी कर सकते हो नेट पे, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का एक हमारे पास पड़ा हुआ सिस्टम। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उसके बाद में उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। अब ये और कितनी शहीदियाँ चाहते हैं बच्चों की, जो इनकी अकड़, जो इनकी ईगो टूटेगी, ये कितनी और शहीदियाँ चाहते हैं। ये युवाओं का देश है। अभी जो पेपर लीक हुआ उसमें 20 बच्चे खत्म हो गए, उनका हिसाब कौन देगा? है ना, उन बाप से, उन जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना सर, अकाउंटेबिलिटी सर इन्हीं की है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम तो लोग बताओ अब ये बताओ आप कि जैसे कल लाठी चार्ज हुआ, ठीक है, अब देखिए मैं तो पत्रकार हूँ ना, मैं तो सबकी सुनूंगा, ठीक है। आप अच्छे पत्रकार। हाँ, अभी मैं आपकी सुनता हूँ, आप कहते हैं पुलिस ने किया है और मैंने देखा भी है। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई वो पत्थर मार रहे हैं, लेकिन सुन तो लो। हाँ, पत्थर आए, ट्रक पे रखे हुए थे, वीडियो भी आया, एकदम मैं भी ये भी कह रहा हूँ तुम्हारे सामने कैमरे पे। लेकिन यार सवाल यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है कि कल जो भी हुआ है ना, उसके बाद प्रोटेस्ट किस बात का है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो खत्म हो जाए? सुन लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो खत्म हो जाएगा, या अब कल हुए लाठी चार्ज पे भी कार्रवाई चाहिए आपको? मतलब समझ नहीं पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोटी बात है ना, धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति हैं, उस पद पे बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे थोड़ी ना बदल जाएगा। हमें एक व्यवस्था बेहतर बनानी होगी, तो जिस पद पे बैठे कैसे बनेगा गुरु व्यवस्था? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, अकाउंटेबिलिटी कोई तो लेगा ना, नहीं लेंगे तो आप। अगर सरकार कल को कानून ला दे संसद में तो, कि यार अब पेपर लीक के खिलाफ एक कानून ला दे तो क्या करोगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है ना, तो यही तो चाह रहे हैं हम लोग ना, यही तो हम लोग चाह रहे हैं। उस चीज़ की जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, उस चीज़ की डिमांड के लिए तो हम सारे बैठे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम चेंज होना चाहिए।
तो जो आप कह रहे हो कि एक पेपर लीक के ऊपर एक कानून बनना चाहिए, तो जरूर बनना चाहिए, उसके लिए तो हम सारे बैठे हैं। अकाउंटेबिलिटी किसी चीज की नहीं है सरकार में, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो कोई। मैंने और मैं मानता हूं कि मैंने कुछ वीडियोस तो ऐसे देखे हैं जिसमें लोग विदाउट वर्दी लाठी वाठी लेकर बैठे थे। और जो टीयर गैस थे वो भी एक्सपायर थे, उनकी डेट थी 2025 की, मगर कल के दिन उसको भी ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुमको बिना एक्सपायरी वाला टीयर गैस मारा जाए, मारा ही क्यों जाए, मतलब बात ये हो रही है ना। इनके सवाल सर सिर्फ सरकार की, इस सरकार की पेट्रोल में तो मिलावट है, पर इनकी जो टीयर गैस है वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए एक्सपायर वाली मार रहे हैं बच्चों के ऊपर, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। 85% 20% एथेनॉल में तो मिलावट कर देते हैं। टीयर गैस भी छोड़े तो एक्सपायरी वाली भी छोड़े। कम से कम इसलिए ना कि सारा पैसा तो मोदी जी जो जाते रहते हैं बार बार बाहर, तो उसमें लग जाता है, तो बेचारों के पास अब खरीदने के लिए भी नहीं है, टॉफी देने जाते हैं बाहर, तो अब उनके पास टीयर गैस खरीदने तक के पैसे नहीं है। वो इतने गरीब हो गए हैं कि वो एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टीयर गैस में इथेनॉल मिलाया गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल इथेनॉल, बिल्कुल प्योर प्योर। यहाँ मोदी जी ने कोई इथेनॉल दिल्ली पुलिस को उन्होंने नहीं, लस्सी वाली क्या बात बोल रहे थे? नहीं, जैसे लोग मीम बना रहे हैं ना उस पे, लोग इसका भी मीम बना रहे हैं, ये इथेनॉल मिला ये इसमें, टीयर गैस में। हाँ लोग मीम बना रहे हैं प्रॉपर इसका। हाँ लस्सी मिला रहे हैं, छाछ मिला रहे हैं, लोगों ने मीम बना दिया इंस्टाग्राम पे टीयर गैस में। टीयर गैस पे। अब मेरी बात सुनो, दिल्ली पुलिस को इन्होंने एक से एक इन्होंने वो कर दिया प्रॉपर हथियार। अभी यार हम आतंकवादी तो नहीं है, एक भी बच्चा हो जिसने दिल्ली पुलिस पे हाथ उठाया, वो लड़कियों को मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं, ये देखो भाई, लेकिन ये गलत बात है। ये 12-12 साल की लड़कियों को मार रहे हैं। मारना एक बात है, हम खुद आगे खड़े थे, लड़कियों को गालियां दे रहे पिछले 7 हैं और दिन कहते से- हैं कि तुम लड़कियां यहाँ करने क्या आई हो, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे। मतलब लड़कियों के लिए ऐसी लैंग्वेज और ऐसी चीजों का प्रयोग करना। पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सर सिर्फ इतनी सी बात है कि सरकार जवाबदेही तय करे और सरकार बातचीत करने आए। इतने दिन 20 दिन हो और गए। कल पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मेन चीज़ सर सबसे बुरी ये लगी, प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कल जो दरिंदगी हुई है ना दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो सबसे बड़ी निर्दयी थी, क्योंकि ऐसा तो कोई मारता भी नहीं है। प्रॉपर वीडियो पड़ी है, दिल्ली पुलिस वाले गाड़ी तोड़ रहे हैं अपनी प्रॉपर वीडियो में। नहीं, वो तो मानता हूँ मैं कि ये ऐसा भी वीडियो आया, लेकिन ऐसा भी वीडियो आया कि प्रोटेस्टर्स ने भी बवाल किया है तो ना। करेंगे ना वो, तो जब आप मारोगे तो, अगर आपको 4 दिल्ली पुलिस वाले मारेंगे भी मतलब में, आप क्या करोगे, माइक छोड़ के भागोगे? अरे अपनी भी तो जान बचाओगे ना। भाई डिफेंस नाम की भी तो सुनो, चीज़ है। कानून ये नहीं कहता कि आप सेल्फ डिफेंस से बचाव कर सकते हो, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है, वो लोग जो लोग यूनिफॉर्म ये तो बताया लोगों ने, ये तो बताया। विदाउट बैचेस आप आ रहे हो। मैंने कल रात को एक वीडियो की रील पे वो मैम बोल रही है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, हमने बहुत अच्छे से किया है। मेरा ही वीडियो है। सारी रील्स पे वीडियो आ रही है, पीक टीवी की वीडियो, उसमें हमने देखा। आप ये नहीं बता रहे कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। मैं 10th क्लास में मैंने सिविक्स की बुक में पढ़ा है, अकाउंटेबिलिटी इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। धूप में तो उधर चलो ना यार। और ये कि मोदी जी को इतनी ही चिंता है लोगों की, अब मन की बात ये सब करते हैं बच्चों के लिए। एक बार तो आइए, एक बार आइए जनता में, एक बार तो मिलिए, मतलब एक बार कोई तो नेता है यहाँ हमको पे। हर एक चीज की चाहिए। पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान की मांग रहे थे, अब हमको कल जो पुलिस वाले जिनके पास नेम बैज नहीं थे, जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, अब हमको उनकी भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। भाई हम किसी गुंडे से मार क्यों खाएं? हम किसी दिहाड़ीदार जो किसी मान लो किसी से रेंट लेके आए यहाँ पे, हम उससे मार क्यों खाएं? कम से कम एक्चुअल पुलिस वाले से तो खाना डिजर्व करते हैं भाई। पुलिस वालों ने खुद पत्थर चलाया। कम से कम बहुत अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। आपने वीडियो देखा होगा वो, जिसमें पुलिस वाले खुद पत्थर उठा करके फेंक रहे, मार रहे हैं। सर अगर भीड़ उग्र हुई थी तो उन्हें मारना था, रोकना था, लेकिन सर पे मारने का अधिकार किसने दिया था? अगर रोकने के लिए उन्हें बोला गया तो रोके, तो सर पे क्यों मारना जरूरी था? जो लोगों का सर फोड़ा गया। अग्री जी भाई। बस भाई एक मिनट, बस मैं ये चाहता हूँ आपका इस पे क्या कंसेशन है जो कल हुई? हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया आपने, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या मीडिया है? का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए। मेरा आपका पॉइंट ऑफ क्या है जो सुन लो भाई इन पेपर कैमरा करो। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता नहीं, बस ये कि है? मेरे मुझसे ही पूछ रहे हो ना, मैं तो मीडिया से हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं हूँ एक पत्रकार दोस्त, ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ अपनी एकदम मैं मानता हूँ अभी तक खुद को और कोशिश करता हूँ। वीकेस्ट पिलर ललन टॉप नहीं है। मैं बोल ये नहीं है। ललन टॉप नहीं है। भाई मैं बोल लूँ प्लीज़ ना। मीडिया का काम है सवाल पूछना, जवाब मांगना, ठीक है। अब सुन लो, बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ी, बच्चों को टीयर गैस मारा गया। कल वहाँ पे एक लड़की थी, वहाँ पे बोल रही थी कि उसके कपड़े फाड़े गए, उसके सीने पे आरएएफ वालों ने पैर रखे, हाँ एकदम उसके कपड़े फाड़े गए। हाँ, पुलिस वाले आरएएफ वाले बिना नेम बैज के घूम रहे थे, ठीक है। ये आप लोगों ने कहा, कई सारे लोगों ने कहा, और सुन तो लो, मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड किया, ललन टॉप ने चलाया, और मैंने आरएएफ के अधिकारियों को खड़ा करके पूछा है कि आपके नेम बैज क्यों नहीं थे,
आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने हिंसक तरीके से मारा है, इस पर आपका क्या कहना है? हमने आपसे भी सवाल किए हैं दोस्त, हम उनसे भी सवाल करेंगे और जब तक जान है ना सवाल हम लोग पूछते रहेंगे। इसके लिए चिंता मत करना कभी कि लल्लन टॉप सवाल करना बंद कर देगा। बाकी एक वीडियो और करना है और एक शो शूट करना है, तो मैं इस वीडियो को बंद कर लूँ? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बात हो गई अभी? अभी हूँ मैं, दिन भर हूँ। पत्रकार के अंदर भी एक स्टूडेंट है। हाँ, मैं हाँ, ये चीज़ है। बाकी ये बातचीत आप लल्लन टॉप पे देख रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।